हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पाथ। अब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर हमने अभी तक चर्चा करी। जिसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो बेसिक रूल है वो हम समझेंगे। तो अगर उसको हम रिवीजन करें तो होता है सीपी और दूसरा टर्म होता है एसपी। अगर हम सीपी से कोई भी चीज़ ज़्यादा में बेचें तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट होता है, और अगर हम सीपी से कोई चीज़ कम में बेचें तो हमें यहाँ पे लॉस होता है। तो यहीं से हमने दो फॉर्मूले जनरेट करे कि अगर प्रॉफिट बराबर निकालना है तो एस पी माइनस सी पी होगा, एस पी माइनस सी पी। और अगर हम लॉस को काउंट करें तो सी पी माइनस एस पी होगा। फिर मैंने बताया अगर कोई परसेंटेज दी है कि इतने परसेंटेज का प्रॉफिट है या इतने परसेंटेज का लॉस है, जैसे 20% दिया है और हमें इस पे प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करते थे, हमें यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन पता होती थी 1/5, और नीचे क्या होता था, नीचे होता था सीपी, और ऊपर अगर प्रॉफिट बोला है तो ऊपर प्रॉफिट, अगर लॉस बोला है तो लॉस। अभी हमने जो लास्ट क्लास में जो समझा था वो हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखा था एसपी पर। तो हमने जो एसपी पर जो निकालना सीखा वो कैसे, तो अगर हम जैसे 20% पे ही प्रॉफिट निकालें तो इसकी फ्रैक्शन तो 1/5 रहेगी, लेकिन जो नीचे जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो अभी सीपी है। अगर हम इसे एसपी पे काउंट करेंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो एसपी होगा। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर जो 1 है, जो 1 का जो चेंज हो रहा है वो क्या है, वो है प्रॉफिट। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में यही सीखा था कि हमें प्रॉफिट और लॉस एसपी पर मतलब विक्रय मूल्य पर कैसे निकालना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपको एसपी पर 20% का प्रॉफिट निकालना है, 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, और आपको बोला जाए कि 20% लॉस ऑन सीपी, सॉरी 20% लॉस ऑन एसपी। अगर 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, और मैंने बताया कि अगर एसपी पर हम इसको काउंट कर रहे हैं तो नीचे जो संख्या दी है वो क्या होगा, होगी एसपी। ऐसे ही लॉस में भी 1/5 इसकी फ्रैक्शन होगी और नीचे क्या होगा, नीचे होगा एसपी। अगर नॉर्मली आपसे प्रॉफिट और लॉस अगर निकलवा रहा है तो नीचे सीपी ही होता है, लेकिन अगर आपको स्पेशली बोला गया है कि एसपी पर काउंट करना है तो नीचे एसपी होता है। तो ऊपर अगर प्रॉफिट है तो यहाँ जो चेंज हुआ है वो प्रॉफिट है, और यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो लॉस है। तो अगर हमें यहाँ से सीपी निकालनी है तो सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला है, अगर हमें सीपी निकालना है यहाँ से तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे एसपी 5 है, एसपी कितना है, एसपी है 5, और अगर इस पे प्रॉफिट 1 का है तो अगर हम सीपी निकालेंगे तो सीपी 4 रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा, 4। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट में से एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दें, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दें तो सीपी निकाल सकते हैं, या फिर हम एसपी में लॉस जोड़ दें तो फिर सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, अगर हम एसपी में प्रॉफिट घटा दें तो सीपी निकल आएगा, या फिर हम सीपी को निकालना है लॉस से तो एसपी में लॉस को ऐड कर दें तो हम क्या, वहां पे क्या निकल आएगा, सीपी निकल आएगा। ठीक है। इसी के साथ हम जो नेक्स्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे हम वहां से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ दिया है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका जो लाभ है वो 20% है, जैसे वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 20% है, तो 20% का प्रॉफिट है, लेकिन जो हमें ये प्रॉफिट जो काउंट करा गया वो किस पे करा गया, वो करा गया एसपी पे। तो इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, वो फ्रैक्शन होगी 1/5। तो नीचे क्या होगा, एसपी। अगर नीचे एसपी है और ऊपर प्रॉफिट है, नीचे एसपी है और ऊपर प्रॉफिट है, तो अगर हम यहाँ से सीपी निकालें तो हम क्या करेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट वही क्या होता है, सीपी। एसपी में से अगर हम प्रॉफिट को घटा दें तो सीपी निकल आएगा। तो यहाँ पे एसपी 5 है और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1, तो यहाँ से सीपी आ गई 4, और एसपी हमें कितना दिया है, एसपी दिया है 5। तो अगर हम यहाँ से इसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालें तो हम देखेंगे कि सीपी से एक ज्यादा है एसपी। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो 1/, और सीपी कितना है 4 इंटू 100। वैसे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 25%। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने हानि परसेंटेज की गणना करता है और उसके अनुसार उसकी जो हानि है वो 37.5% है, 37.5% की हानि है जब वो अपने एसपी पर काउंट करता है, तो यहाँ से 37.5% की क्या है, लॉस है
लेकिन ये काउंट किस पे करा गया, ये काउंट करा गया एसपी पे। तो जो 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8। मैंने ये परसेंटेज में भी बताया था, और प्रॉफिट जब स्टार्ट करा रहा था तब भी मैंने परसेंटेज वैल्यू लिखाई थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर हमने इसे एसपी पर काउंट करा है तो जो नीचे दिया वो क्या है, वो एसपी है। और ऊपर अगर जो चेंज दिया है लेकिन हमें बोला है कि ये लॉस है, तो यहाँ पे क्या है, लॉस। मैंने आपको बताया कि अगर सीपी निकालना है हमें तो एसपी में से लॉस प्रॉफिट को हटा दें, और अगर लॉस के टर्म में दिया है तो एसपी में लॉस को जोड़ दें, वही क्या होता है, सीपी। तो हमारा अगर यहाँ पे लॉस और एसपी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। और एसपी कितना रहा होगा, एसपी तो 8 दिया ही है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है कि यहाँ से वास्तविक जो हानि परसेंटेज है वो कितना है। आप देखेंगे सीपी से कितना कम है एसपी, एसपी कम है 3, लेकिन किससे, सीपी पे काउंट करना है। सीपी कितना, 11 इंटू 100। तो आप यहाँ से सीधे इसका आंसर दिया है ये 300/11%। अगर आपको ये नहीं, अगर आपको ऑप्शन चेंज करके देता है तो आपको पता होना चाहिए कि 11% की जो 11 जो 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, वो है 9.09%। तो ऊपर कितना दिया है 3, तो हम इसमें 3 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27.27%। ठीक है। देखो नॉर्मली अगर आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा जाए तो आप तो सीपी पे काउंट करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चंस में बोला गया है कि आप एसपी पे काउंट करें तो इस तरीके से काउंट करेंगे। ठीक है। इसी के साथ हम इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट पैटर्न के उसे हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, तो वो है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने पर तो इस वस्तु की कीमत क्या है। तो अगर उसे जो क्रय मूल्य है उसका जो सीपी है उस पर 25% का प्रॉफिट लेना है तो पूछा है कि इसका जो कीमत होगी, मतलब जो उसके बाद जो फाइनल जो एसपी होगा वो कितना होगा, मतलब उसे कितने पे बेचना चाहिए, ये पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले 800 रुपए में बेचा है, मतलब 800 रुपए क्या है, एसपी है। उसके बाद विक्रय मूल्य पर काउंट कर रहा है हानि को, वो हानि कितनी है, हानि है 20%। उसके बाद हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर क्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि 20% की हानि हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20% का लॉस है। लेकिन वो जो हानि है वो काउंट किस पे करेगी, वो एसपी पे। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1/5। तो ये 5 क्या होगा, एसपी, क्योंकि एसपी पे काउंट करा है। और ऊपर क्या है, लॉस। अगर हम यहाँ से सीपी निकालना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ से सीपी निकालना है, तो एसपी में लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6। और एसपी कितने दिए, एसपी दिए यहाँ पे 5। तो उसके बाद हमें क्या बोला है कि 800 रुपए में बेचने पर, मतलब जो 800 रुपए है ना, जो 800 रुपए है वो किसकी वैल्यू है, वो एसपी की वैल्यू, मतलब 5 की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीपी। ठीक है। यहाँ से 5 से काट देंगे कितनी बार, 160 बार। और 160 में अगर 6 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 छिंगे 96, 960 रुपए आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आगे बोला है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ठीक है। तो जो 960 है वो क्या है, सीपी। तो अगर ये 960 सीपी है और सीपी की वैल्यू कितनी होती है, 100, और हमें अगर सीपी पे काउंट करना है तो 125% का मतलब वैल्यू निकालनी होगी, मतलब 25% का लाभ कमाना है तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 125% की। तो हम यहाँ से काट देंगे 25 से ये 5 बार, और 25 से ये 4 बार, और 4 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 240। 240 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, और एक जीरो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1200 रुपये। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, इसका जो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बहुत ही शॉर्ट है। देखो अगर हमें यहाँ से सीपी निकालना है, देखो अगर हमें यहाँ से सीपी निकालना है तो आपको पता है जो एसपी की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 800। ठीक है। और यहाँ से एसपी क्या है, 5। तो जो 5 की वैल्यू कितनी है, 800। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी। तो हम यहाँ पे इंटू करेंगे 6 का। तो ये जो पूरा जो निकल आई जो वैल्यू वो क्या है, ये वैल्यू है सीपी की। किसकी वैल्यू है, सीपी की। ठीक है। और आपको मैंने बताया जो क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है तो इस वस्तु की किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, मतलब जो उसका एसपी होगा वो कितना है। तो ये है जो सीपी, जो सीपी की वैल्यू कितनी होती है, सीपी की वैल्यू होती है 100। तो ये जो इतनी वैल्यू दी है ना, 800/5 इंटू 6, जो ये है 100 की वैल्यू। और हमें क्या करना है, इस पर 25% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 125% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 125 का यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें जो एसपी पूछा वो यहाँ से एसपी निकल आएगा। तो 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 5 से ये कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार,
200 बार, और 200 का 6 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1200। तो यहाँ से जो SP आ जाएगा वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1200। इतना लंबा मेथड नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो 640 रुपए दिया है। 640 रुपए में वो आर्टिकल बेचा जा रहा है, तो जो SP हो गया वो कितना हो गया? SP हो गया 640। ठीक है। उसके बाद बोला है कि हमने अगर SP पर काउंट करा है अगर किसी चीज को प्रॉफिट या लॉस को, वो जो चीज है वो कितनी है? 15% का लॉस है। ठीक है। तो जो 15% जो हानि है वो हमने किस पे काउंट करी है? वो काउंट करी है SP पे। तो हम यहाँ से लिखेंगे 15% का जो लॉस है वो किस पे काउंट करा है? वो SP पे। तो 15% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 3/20। तो यहाँ पे 20 क्या है? 20 है SP। 20 क्या है? SP। और जो 660 है वो किसकी वैल्यू है? वो 20 की वैल्यू है, मतलब SP की वैल्यू है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 640/20 इंटू, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है CP। अगर यहाँ पे लॉस दिया है तो हम SP में लॉस को ऐड कर देंगे, वही CP होता है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया तो SP में से हम प्रॉफिट को घटा देंगे, वही क्या होगा? वही CP होगा। तो यहाँ पे जो CP हो जाएगा, अगर CP निकालना है तो हम क्या करेंगे? 20 और 3 23 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 23, इतना जो वैल्यू निकली 640/20 इंटू 23, ये क्या है? ये CP है। और CP की वैल्यू कितनी होती है? CP की वैल्यू होती है 100। तो इसके नीचे में कितना आ जाएगा? 100। उसके बाद बोला है कि क्रय मूल्य पर 15% का लाभ। तो अगर हम यहाँ से 15% का लाभ निकालना है, मतलब 115% की वैल्यू निकालनी है। हम इसे काट देंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये कट जाएगा कितनी बार? यहाँ से कट जाएगा 32 बार कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 5 से काट देंगे, ये 23 बार, और 5 से काट देंगे तो 20 बार। तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 8 बार, और 4 से काटेंगे तो 5 बार। तो जो फाइनली आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 5 2 9, मतलब 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है बट्टे 5। फिर क्या करेंगे हम? 529 को 5 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 5 25, फिर उसके बाद पॉइंट, फिर आ जाएगा 4 और 5 40, तो 105.8 आ जाएगा। उसके बाद 8 का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 8 8 64 पॉइंट, उसके बाद में 8 5 40 और 6 हासिल, तो कितना हो जाएगा? 46, 4 बचा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पूरा 46 आया क्योंकि 0 है, और 8 का यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 846.4। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही इसका करेक्ट आंसर होगा, 846.4। आप 105.8 का इस तरीके से भी आप मल्टीपल कर सकते हैं, तो भी इतना ही आंसर आएगा 846.4। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नीरज और दीपक दो दोस्त हैं। ठीक है। नीरज है और दीपक दो दोस्त हैं। तो नीरज ने जो विक्रय मूल्य पर अपने लाभ को काउंट करा, मतलब जो नीरज ने जो अपना लाभ निकाला वो किस पे निकाला? वो विक्रय मूल्य पर निकाला। जबकि दीपक ने अपना क्रय मूल्य पर निकाला। और दोनों 20% लाभ कमाने के लिए दावा करते हैं, और वास्तविक लाभ के बीच का अंतर कितना है? 100 रुपए है। तो दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो उनका विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना? विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि दो दोस्त हैं, एक नीरज है और एक है कौन है? एक है दीपक। ठीक है। दोनों ने अपना प्रॉफिट काउंट करा, तो इनका पहली बात तो CP होगा और क्या होगा? SP होगा। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ दिया है दीपक ने क्या करा? दीपक ने जो अपना प्रॉफिट निकाला है वो किस पे निकाला है? वो निकाला ऑन CP। और ऊपर दिया नीरज ने अपने विक्रय मूल्य पर, मतलब जो नीरज ने जो निकाला है वो अपना प्रॉफिट वो किस पे निकाला है? ऑन SP। और जो दोनों का जो प्रॉफिट है वो कितना है? वो है 20% प्रॉफिट है। कितना है? इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 20% प्रॉफिट है। ठीक है। तो 20% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5। 1/5। ठीक है। अगर इसने SP पर अपना प्रॉफिट निकाला है तो जो नीचे जो 5 होगा वो क्या होगा? वो SP होगा। अगर इसने CP पर अपना प्रॉफिट निकाला है तो यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर वो क्या होगा? CP होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? दीपक, और यहाँ पे कौन है? नीरज। तो सबसे पहले हम नीरज की बात करें तो नीरज का SP कितना है? 5। तो हम नीरज के SP के नीचे कितना लिख देंगे? 5। ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट। क्या हुआ है? प्रॉफिट। मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट दिया और हमें अगर CP निकालना है तो हम क्या करेंगे? SP में से प्रॉफिट को हटा देंगे, SP में से प्रॉफिट को घटा देंगे, वही क्या होगा? CP होगा। क्या होगा? CP होगा। तो यहाँ देखेंगे SP कितना है? 5, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 1 का है। तो यहाँ से 5 में से 1 हटा देंगे तो नीरज का जो CP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4। ठीक है। इसी तरीके से दीपक देखो, तो दीपक का जो CP है वो कितना है? 5। यहाँ पे 5 CP दिया है।
उसके बाद प्रॉफिट कितने का, 1 का। सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। सीपी में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यही क्या होगा, दीपक का एसपी होगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 6। उसके बाद क्वेश्चन में एक और बात दी है, यहाँ पे देखो, और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। मतलब जो इनका जो एसपी है वो क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ से इनका एसपी इक्वल कर लेंगे। एसपी इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 का मल्टीपल कर देंगे और नीचे हम 5 का मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। जब हम ऊपर 6 का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे भी 6 का मल्टीपल कर देंगे, और अगर नीचे हम 5 का मल्टीपल करेंगे तो नीचे भी 5 का मल्टीपल कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन दी है यहाँ पे, और वहाँ जो वास्तविक लाभ के जो बीच का अंतर है वो कितना है, 100। इन दोनों की जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो निकालना है, मतलब हम यहाँ से प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो इसका सीपी है वो कितना है, 6 चौके 24, और यहाँ से इसका एसपी है वो कितना है, 30। तो अगर कोई चीज़ 24 की है वो 30 में बिच रही है तो मतलब प्रॉफिट कितने का है, वो है 6 का। यहाँ पे ये कितने का है, जो इसका जो दीपक का जो सीपी है वो कितना है, 25 है, लेकिन वो उसका जो एसपी है वो कितना है, 30। तो यहाँ से अगर 25 वाली 30 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 1। तो यहाँ पे जो डिफरेंस इसका जो प्रॉफिट में दिया वो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 100 रुपये दी है, लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा उनका विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ से हम देखेंगे उनका विक्रय मूल्य कितना है, 6 पंजे 30। तो हम यहाँ से 30 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 30 का मल्टीपल कर देंगे, 30 इंटू 100। तो हमारा जो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा, 3000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब तक हम लोगों ने जो प्रॉफिट और लॉस को एसपी पर काउंट करना सीखा, तो हमने यहाँ से सीखा कि अगर एसपी पर हमें प्रॉफिट और लॉस अगर निकालना है तो वो किस तरीके से काउंट करेंगे। अगर आपसे एसपी पर नहीं पूछा तो आप सीधे ही सीपी पर ही काउंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, जय हिंद।